खुदा समझ कर नहीं बल्कि उसे बंदा समझ कर इसकी ताजीम करना चाहिए। क्या ये सजदा जायज है या नहीं है? आला हजरत ने कुरानी आयात और 40 अहादीस की रोशनी में साबित किया कि गैर खुदा की ताजीम के लिए सजदा करना पहली शरीयतों में जायज था। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मजारों और कब्रों पर जाकर सजदा करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला सुने सैयदी आला हजरत ने क्या फरमाया है इस बारे में। सैयदी आला हजरत का हदीस पर कैसा उबूर हासिल था। अल्लाह अकबर। मैंने शुरू में तो बात कर दी कि जो सवाल किया उसका जवाब दिया और शाहकार दिया। आला हजरत से एक सवाल हुआ, सजदा ताजीमी यानी किसी को खुदा समझकर नहीं बल्कि उसे बंदा समझकर इसकी ताजीम करना चाहिए। क्या ये सजदा जायज है या नहीं है? आला हजरत ने कुरानी आयात और 40 अहादीस की रोशनी में साबित किया कि गैर खुदा की ताजीम के लिए सजदा करना पहली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयतों में हराम है। आला हजरत की खिदमत में एक सवाल हुआ। लोग कहते हैं प्यारे आका मक्की बदरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला यानी मुसीबत दूर करने वाला कहना शिर्क है। आला हजरत ने इसके जवाब में 300 अहादीस जिक्र करके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से दाफ़े रंजो बला है। आला हजरत की खिदमत में सवाल हुआ, बाज लोग कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम अगर तमाम नबियों से अफजल हैं तो इस पर कुरान और हदीस से दलील लाओ। आला हजरत ने इस सवाल का ईमान अफरोज जवाब लिखा और 100 अहादीस से साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। फरिश्तों की पैदाइश कैसे होती है इस मौजू पर आला हजरत ने 24 अहादीस जिक्र फरमाई। हमारे आका अलैहिस्सलाम रोजे कयामत शफाअत फरमाएंगे इस मौजू पर कलाम करते हुए 40 अहादीस जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत पर और उसकी अहमियत पर 56 अहादीस नकल फरमाई। वालिदैन के हुकूक के मुतालिक 91 अहादीस जिक्र फरमाई। इन अहादीस से मसाइल अखज़ फरमाए, इन अहादीस के माना बयान किए। फिर यह नहीं कि आला हजरत ने सिर्फ हदीस बयान कर दी बल्कि जब जब आप हदीस नकल फरमाते हैं इस हदीस पाक का दुरुस्त माना भी बयान करते हैं, उससे मसाइल भी निकालते हैं और हदीस का हवाला भी लिखते हैं। तो अल्लाह अकबर। कुरान का इल्म देखें अपने कमाल पर है, हदीस पर नजर देखें तो आला हजरत अपनी जिसको कहते हैं कि जोबन पर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। जब भी तो कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समझ देखिए वो इलाका रजा का है। पिछलों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है उस सदी में तन्हा रजा का है। अब यहां तक बात तो कुछ जनाब कुरान की हो गई, हदीस की हो गई। एक दो सैयदी आला हजरत की आदतें जो मुझे और आपको सीखनी भी हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि जिक्र रजा भी होता रहे, जिक्र मुस्तफा भी होता रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम अपनी जात के लिए कुछ फूल चुन कर सेलेक्ट करके अपने दिल के गुलदस्ते में सजाते भी रहें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सिर्फ हदीस पढ़ते नहीं थे, सिर्फ हदीस बयान करते नहीं थे, उस पर यकीन भी कमाल का था, उस पर जनाब अमल भी कमाल का था। खुद फरमाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुहर्रम उल हराम के आखिरी दिन थे, कुछ तबीयत बेहतर हुई, बुखार आया हुआ था, मक्का पाक में था, आसमान पर बादल आए। जैसे ही बादल आए कहते मैं फौरन मक्का पाक में काबे की तरफ चलना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे हदीस शरीफ याद थी कि आका फरमाते हैं जो बारिश में तवाफ करता है वो रहमत इलाही में तैरता है। बुखार भी था, बारिश होगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, मगर नबी पाक का फरमान याद था कि अगर बारिश होनी है और मुझे तवाफ मिल गया तो मैं रहमत इलाही में तैरूंगा। कहते मैं पहुंचा, बारिश शुरू हुई और मैंने तवाफ करना शुरू कर दिया। तवाफ करते जा रहे हैं और रहमत इलाही में नहा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी मक्का पाक में बारिश में तवाफ काबा नसीब फरमाए। तो हदीस भी है, उस पर अमल भी है, उस पर यकीन भी है। हमें भी कोई बाज़ औक़ात हदीस मिलती है, हमें भी बाज़ औक़ात कोई बात मिलती है, हम कहते हैं यार चलो ठीक है, लेकिन अमल करने की तरफ दिल नहीं बढ़ता। उनका बिलीफ, उनका यकीन कैसा था। एक बार अपनी वालदा के साथ हज पे जा रहे हैं और जनाब तूफान बहरी जहाज में जाते थे तो बहुत बड़ा साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान आ गया। लोग डर गए, अब पानी का जहाज है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। इस कदर हालत खराब हो गई कि कई लोगों ने कफन निकाल लिए कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब आला हजरत तो आप अपनी वालदा को कहते हैं माँ जी घबराना नहीं है, ये तूफान में इस जहाज को कुछ नहीं होना। आपकी वालदा ने कहा तुम कैसे कह सकते हो? आप कहते हैं मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं इस जहाज को कुछ नहीं होना। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर हुई तो तूफान थम गया और जहाज स्मूथ हो गया। पूछा गया
फरमाया कि इतना यकीन कैसे, आप तो मुफ्ती थे ना, आजकल तो लोगों की जुबान पर वैसे ही बहुत कस्में होती हैं, हर बात में झूठी कस्में खा रहे हैं। आला हजरत से तो ये मुतसव्विर ही नहीं था, इतनी बड़ी कसम कैसे खा ली कि तूफान रुक जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। कहते हैं मैंने नबी पाक का फरमान सुना है, मेरे आका ने फरमाया है जो कश्ती में सवार हो जाए और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसकी समंदर में कभी कश्ती डूब नहीं सकती, वो सफीना पार लग जाएगा। मेरे आका ने फरमाया है मेरा सफीना डूब ही नहीं सकता है। और शायद आला हजरत ने ये शेर भी वहीं लिखा था। क्या शेर है? देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, मौका हो तो कलम लिखता भी कैसा है। आने तो याद अब तो तुम्हारी जानिब, आने तो याद अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही छोड़ी मेरे आका, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ऐसा यकीन भी तो नसीब फरमाए ना। हम लोग कहते हैं यार तावीज लिया फर्क ही नहीं पड़ा, दुआ की तो मसला हल हुआ नहीं, वो यकीन ही नहीं है। हम वजीफा करते भी कहते कर लेता हूं पता नहीं होगा नहीं होगा, और नहीं होगा। तावीज पहन के भी कहते चलो कह रहे हैं तो पहन लेता हूं लेकिन लगता नहीं कुछ होगा, तो कुछ नहीं होना। बिलीव, यकीन रिक्वायर्ड है। जब तक तुम्हें दुआ पर यकीन नहीं, वजीफे पर यकीन नहीं, हदीस पर यकीन नहीं, काम कैसे होना है? आला हजरत से सीखो यकीन किसको कहते हैं। चलो एक इशारा कर देता हूं, यकीन बयान था, आपको क्या समझ में आया आप कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर कैसा ईमान और नबी पाक को होना चाहिए, ये दाफिउल बला कहना कैसा है। उम्मीद है कब्र पूजक रहने वालों के लिए ये बात समझ में आ गई होगी। कब्र में मज़ारों पर जाना कैसा है और वहाँ पर जाकर कितनी दूर पर खड़े रहना।